हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मर्सी पोएम के एक्सप्लेनेशंस, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। मर्सी का मतलब दया होता है, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जिनका जन्म हुआ था 1564 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1616 में। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इसमें मैंने इतना ही लिखा है, हर स्टेंजा का शुरुआत और लास्ट का, जैसे पहले स्टेंजा हमारा शुरू है द क्वालिटी ऑफ मर्सी से लेके दैट टेक्स तक, डॉट 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 दैट टेक्स तक। अब इस स्टूडेंट्स, हम पहले सबसे आएंगे इस पे रेफरेंस पे। रेफरेंस का लिखना बहुत सही और एकदम क्लियर लिखना चाहिए। रेफरेंस ही मेन होता है हमारा इसमें। अगर रेफरेंस गलत है तो आगे कोई भी पढ़ता नहीं है। तो रेफरेंस हमारा पहले इसमें पोएम और जो राइटर है या कंपोज जिसके द्वारा की गई उसका नाम और लेसन का नाम सही से लिखना चाहिए। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। दीज लाइन्स मतलब ये पंक्तियाँ हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द पोएम, कविता से मर्सी। मर्सी मतलब दया। कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, जो कंपोज्ड की गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जो रचित है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब हमारा प्रसंग होता है। तो कॉन्टेक्स्ट में लिखा है पोर्सिया परस्यूड शाइलॉक टू शो मर्सी। पोर्सिया परस्यूड समझाती है, पोर्सिया समझाती है शाइलॉक को टू शो मर्सी, दया दिखाने के लिए, ऑन एंटोनियो, एंटोनियो पर। पोर्सिया शाइलॉक को समझाती है शो मर्सी ऑन एंटोनियो पर दया दिखाने के लिए। तो यद्यपि द फिक्स टाइम ऑफ पेमेंट, द फिक्स टाइम जो निश्चित समय था, टाइम ऑफ पेमेंट पैसे चुकाने का, हैज़ बीन ओवर, वो बीत चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आएंगे एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन है हमारा पोर्सिया एक्सप्लेन्स द वर्च्यू ऑफ मर्सी। पोर्सिया एक्सप्लेन्स बताती है द वर्च्यूज़, वर्च्यूज़ मतलब गुण, ऑफ मर्सी दया। पोर्सिया मर्सी दया के गुणों के बारे में बताती है। सी सेज, वह कहती है, दैट कि मर्सी इज़ अ नोबल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। वह कहती है कि दया एक मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट मानव हृदय का एक श्रेष्ठ गुण है। इज़ अ नोबल क्वालिटी, एक श्रेष्ठ गुण ऑफ ए ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय का। इट कैन नॉट बी शोन अंडर फोर्स। इट कैन नॉट बी या नहीं दिखाई जा सकती है। इट कैन नॉट बी शोन का मतलब यह नहीं दिखाई जा सकती अंडर फोर्स, किसी दबाव में। किसी दबाव में दया को कोई भी प्रदर्शित या कोई भी मतलब दिखा नहीं सकता है किसी के दबाव में आकर। इट कम्स, यह आती है, आउट ऑफ हार्ट एज नेचुरली, यह हृदय से अपने आप आती है, एज नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। एज द जेंटल रेन, जैसे कि एक अच्छी बारिश, जेंटल रेन मतलब अच्छी वर्षा, फॉल्स फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती है, अपॉन द अर्थ, जमीन पर। दया मानव के हृदय से इस प्रकार आती है जैसे कि आसमान से एक अच्छी बारिश जमीन पर गिरती है। नोबडी कैन फोर्स इट डाउन, कोई भी कैन फोर्स, दबाव नहीं कर सकता है, बल नहीं दे सकता, इट डाउन, बारिश को ऊपर से लाने में। मर्सी टू कम्स लाइक इट, उसी तरह से दया भी मानव के हृदय से बाहर आती है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। मर्सी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, दया ब्रिंग्स लाती है, हैप्पीनेस टू बोथ, दोनों के लिए, द गिवर एंड द रिसीवर, द गिवर एंड द रिसीवर। मर्सी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, दया प्रसन्नता लाती, टू बोथ, दोनों के लिए, द गिवर एंड द रिसीवर, जो दया करता है और जो दया पाता है। जो दया करता है उसे भी प्रसन्नता मिलती है और जो दया पाता है, जिसके प्रति दया की जाती है, उसे भी प्रसन्नता मिलती है। द मैन हु रिसीव मर्सी इज़ फॉर्चुनेट, आदमी हु रिसीव, जो प्राप्त करता है मर्सी, दया, इज फॉर्चुनेट, वह भाग्यशाली होता है। इट बेनिफिट्स हिम, वह उसे फायदा, दया उसे फायदा करती है, लाभदायक होती है उसके लिए। गॉड इज प्लेस्ड, ईश्वर प्रसन्न होता है, विद द मैन, इस व्यक्ति से, हु शोज मर्सी, जो दया दिखाता है, जो दया दिखाता है, ईश्वर उससे प्रसन्न होता है। फ्रेंड्स, अब हम अगले स्टेंजा पर आएंगे जो हमारा है इट इज़ माइटेस्ट से लेके किंग्स तक। इसमें रेफरेंस हमारा वही रहेगा। हम कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्टेक्स्ट है हमारा इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में,
इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में पोर्सिया टेल्स, पोर्सिया बताती है, पोर्सिया साइलॉग से बताती है द ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ मर्सी, दया के महान गुणों के बारे में। इट इज़ बिफिटिंग क्वालिटीज़ ऑफ ए किंग, इट इज़ अ बिफिटिंग, लाभदायक या उपयुक्त, बिफिटिंग मतलब उपयुक्त या लाभदायक, इट इज़ बिफिटिंग क्वालिटी ऑफ ए किंग, यह एक राजा के बिफिटिंग उपयुक्त या लाभकारी गुण होते हैं। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में सी सेज अबाउट द रॉड ऑफ अथॉरिटी, इन पंक्तियों में सी सेज वह कहती है अबाउट द रॉड ऑफ अथॉरिटी, एक अधिकार की छड़ी के बारे में, दैट अ किंग हैज़ इन हिज हैंड, जो कि राजा के हाथ में है। फ्रेंड्स अब एक्सप्लेनेशन पे हम आते हैं। पावरफुल पर्सन हैव ग्रेट अथॉरिटी, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, पावरफुल पर्सन शक्तिशाली व्यक्ति, हैव ग्रेट अथॉरिटी, उसके पास महान अधिकार होते हैं। मर्सी इज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी, मर्सी दया इज है, देयर स्ट्रॉन्गेस्ट उनकी मजबूत क्वालिटी गुण। पावरफुल पर्सन हैव ग्रेट अथॉरिटी, शक्तिशाली व्यक्ति के पास बड़ा अधिकार होता है। मर्सी इज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी, दया उनकी सबसे मजबूत, दया उनका सबसे मजबूत गुण होता है। द किंग सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, राजा अपने सिंहासन पर बैठता है, हैज़ ए क्राउन, एक ताज के साथ, ऑन हिज हैंड, जो उसके सर पर होता है। राजा अपने सिंहासन पर एक ताज के साथ बैठता है जो उसके सर पर होता है। द क्राउन गिव्स ग्रेटनेस, जो ताज होता है राजा के सर का वह उसे महानता देता है। टू द किंग, वह महानता होती है, जो क्राउन होता है, ताज होता है राजा का, वह उसकी महानता बताता है। मर्सी मेक्स हिम इवन ग्रेटर, मर्सी मेक्स हिम इवन ग्रेटर, मर्सी दया मेक्स बनाती है, हिम उसे, इवन ग्रेटर और भी अधिक बड़ा, दया उसे और भी अधिक बड़ा बनाती है। द किंग हु हैज़ मर्सी, द किंग राजा, हु हैज़ मर्सी जिसके पास दया है, इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड मोस्ट, उसका उससे बहुत ज़्यादा प्रेम और उसका सम्मान किया जाता है। जिस राजा के पास ज़्यादा से ज़्यादा दया और दया होती है उसे जनता बहुत ही ज़्यादा प्रेम और उसका सम्मान करती है। ही हैज़ अ रॉड इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक छड़ी होती है, रॉड मतलब छड़ी, अधिकार की छड़ी होती है। विच शोज, जो दिखाती है, दैट ही इज़ द ग्रेट अथॉरिटी, ही इज़ द ग्रेट अथॉरिटी, कि वह एक बड़ा अधिकारी है या उसके पास बड़े अधिकार हैं ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। ही इज़ द ग्रेट अथॉरिटी, वह एक बड़ा अधिकारी है ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। इट शोज़, यह दिखाती है, द ग्रेटनेस एंड पावर ऑफ द किंग, यह दिखाती है द ग्रेटनेस एंड पावर, महानता और शक्ति, राजा की महानता और शक्ति को दिखाती है जो छड़ी उसके हाथ में होती है। व्हेन वी लुक एट द रॉड, जब हम उस छड़ी की ओर देखते हैं, लुक एट द, उस छड़ी पर देखते, वी नो द ग्रेट पावर ऑफ द किंग, तब हम राजा की महान शक्तियों के बारे में जानते हैं। एंड आर अफ्राइड ऑफ हिम, और उससे भयभीत होते हैं और सहम जाते हैं या डर जाते हैं। तो अगले स्टेंजा पे आएंगे फ्रेंड्स। अगला स्टेंजा हमारा है बट मर्सी से लेके जस्टिस तक, तो रेफरेंस हमारा वही रहेगा, बस कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्टेक्स्ट है पोर्सिया डिस्गाइज्ड एज ए लॉयर्स, पोर्सिया डिस्गाइज्ड मतलब भेष बदल कर, एज ए लॉयर एक वकील की तरह, बिहाफ ऑफ एंटोनियो, एंटोनियो की तरफ से कहती है। हेयर सी प्रेसेस, जहाँ पर वह कहती है, सी प्रेसेस वह प्रशंसा करती है, द क्वालिटीज़ ऑफ मर्सी दया के गुणों के बारे में। अब एक्सप्लेनेशंस पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन है हमारा, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज ग्रेटर दैन, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज ग्रेटर दैन द रूल्स ऑफ द रॉड ऑफ अथॉरिटी। द क्वालिटी ऑफ मर्सी दया के गुण या दया का गुण इज ग्रेटर बड़ा है, महान है, दैन अपेक्षा, द रूल्स ऑफ द रॉड ऑफ अथॉरिटी उस दया की अधिकार की छड़ी से, अधिकार की छड़ी के नियमों से दया का जो गुण है वो अधिक महान है। द मर्सी स्टेज इन द हार्ट ऑफ द किंग्स, दया स्टेज मतलब रुकती है या रहती है
इन द हार्ट ऑफ द किंग, राजा के हृदय में। जो दया है वो राजा के हृदय में होती है। द किंग हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर ऑन अर्थ, राजा के पास ग्रेटेस्ट पावर, सबसे महान शक्तियाँ होती हैं ऑन अर्थ, वो जमीन पर। मर्सी द ग्रेटर देन दिस पावर, दया उस शक्ति से अधिक बड़ी है या अधिक महान है, ग्रेटर महान है। द स्पेक्टर, द स्पेक्टर इज इन द हैंड, सेप्टर मतलब होता है हमारा राजदंड। द सेप्टर इज इन द हैंड ऑफ द किंग, राजा के हाथ में राजदंड होता है। इट इज़ अ नेचुरल क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, यह ईश्वर की, इट इज़ अ नेचुरल क्वालिटी, यह एक नेचुरल मतलब स्वाभाविक क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, क्वालिटी ऑफ गॉड ईश्वर का गुण है हिमसेल्फ स्वयं में। व्हेन अ किंग सॉफ्टेंस हिज जस्टिस, व्हेन जब एक राजा सॉफ्टेंस नर्मता से हिज जस्टिस अपना न्याय करता, विद मर्सी दया के साथ जब राजा नर्मता से न्याय करता है, हिज पावर अपीयर्स उसकी शक्ति प्रतीत होती है, अपीयर्स मतलब प्रतीत हो, वेरी मच लाइक बहुत ही ज़्यादा उस तरह से, द पावर ऑफ गॉड ईश्वर की शक्ति के समान, लाइक मतलब ईश्वर की शक्ति के समान, पावर ऑफ गॉड ईश्वर की शक्ति, लाइक के समान, वेरी मच बहुत ज़्यादा। हिज पावर अपीयर्स उसकी शक्ति प्रतीत होती, वेरी मच लाइक द पावर ऑफ गॉड तो उसकी शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान प्रतीत होती है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग की समझ में ये आ गए होंगे स्टेंजा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।